Hello everyone, this is Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में से वाटर पोटेंशियल। ओके, सो आज हमको क्या पढ़ना है, वाटर पोटेंशियल क्या है, एक्चुअली किस लिए वाटर पोटेंशियल ज़रूरी है, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे प्लांट में जो वाटर मूवमेंट होते हैं वो वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे ही होते हैं। सो वाटर पोटेंशियल क्या है, तो वाटर पोटेंशियल इज़ अ कंसेप्ट फॉर द फंडामेंटल ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। यानी अगर मुझे पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो अगर मुझे समझना है, वाटर पोटेंशियल समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो वाटर पोटेंशियल is the concept of fundamental of movement of water। Okay, means on the basis of water potential we can determine the movement of water। Okay, so it help us to determine the movement of water in a system, movement of water in a सिस्टम। किसी भी सिस्टम में बेटा पानी कहाँ से कहाँ मूव होगा, अगर मुझे ये कंसेप्ट को समझना है तो वाटर पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ देयर आर टू फैक्टर विच डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। सो द फैक्टर विच डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल, फैक्टर विच डिटरमाइन द water potential। So what are the two factors? The factors which determine the water potentials are, the one is solute potential, one is solute potential, that is psi s, and the second one is pressure potential, that is psi p। Okay, water potential, the fundamentally it is known as the psi w। Okay, now each and every water के अंदर खुद का बेटा एक काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो भी सिस्टम में वाटर ज़्यादा होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। वाटर हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। Okay, water has a kinetic energy। हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा खुद का एक एनर्जी होता है, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। अ ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना पानी का मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। सो द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। यानी ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी इन अ सिस्टम। यानी जितना पानी का ज़्यादा वॉल्यूम उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ऑलवेज वाटर मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ओके, ऑलवेज water
move from higher water potential to lower water potential. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल बेटा यहाँ देखो, अगर कोई एक सिस्टम है जिसको मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहा हूँ, जिसको मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा ये. ओके, दोनों जगह वाटर है, दोनों जगह वाटर से मैंने सेपरेट कर दिया है. जहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से पानी कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंपार्टमेंट ए एंड दिस इज द कंपार्टमेंट बी. इफ इन दिस कंपार्टमेंट हैज़ द 100, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ये कंपार्टमेंट में बेटा कॉन्सेंट्रेशन है 10% कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ है 5% कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो ऑलवेज जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ फ्री वाटर कम होगा. यानी एक और कंसेप्ट है बेटा कि प्योर वाटर यानी उसको बोलते हैं बेटा डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर हैज़ हाईएस्ट water potential. As we add the solute in water, then the free water molecule is decrease and the water potential is decrease. सिंपली बेटा कि कोई भी प्योर वाटर हो तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, हाईएस्ट होता है. प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है. अगर आप बाहर से उसमें कोई सॉल्यूट डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हो, अगर आपने कोई सॉल्यूट उसमें ऐड किया, so the free water molecule will be decrease, free water molecules decrease हो जाएंगे and the water potential will be decrease, water potential decrease होगा. ओके, तो अगर जितना concentration कम है उतना water amount ज़्यादा होगा, जितना concentration ज़्यादा है उतना water concentration कम होगा. तो यहाँ ये चैम्बर में water movement कहाँ से कहाँ होगा, तो A to B होगा. कहाँ से कहाँ होगा, A to B, यानी ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में वाटर जाएगा फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. ये कंपार्टमेंट में क्या है बेटा, वाटर पोटेंशियल हाई है और यहाँ क्या है, वाटर पोटेंशियल जो है लो है. नाउ कैसे वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, तो वाटर पोटेंशियल it is denoted as a Greek symbol. क्या है बेटा उसका सिंबल, साई उसका सिंबल है, उसको क्या बोलते हैं, PSI. साई उसका सिंबल है और उसको कैसे बताते हैं, साई W, इट्स अ वाटर पोटेंशियल. ओके, और उसका जो यूनिट है बेटा, यूनिट क्या है, PA, दैट मीन्स उसका यूनिट है बेटा पास्कल. यानी जो प्रेशर है, प्रेशर जो है दैट इज डिनोटेड एज दी पास्कल. ओके, नाउ अब हाउ दी, दो फैक्टर हमने बात किया था बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल, वो कैसे अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल. सॉल्यूट पोटेंशियल. ओके, व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल. तो सिंपली आप एक चीज़ देखो बेटा, मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एक कॉलम सेट करता हूँ कि दिस इज द 0, यहाँ पर है पॉजिटिव
यहाँ जा रहा है नेगेटिव। ओके, कोई भी बेटा डिस्टिल वाटर हो, प्योर वाटर हो, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, यानी डिस्टिल्ड वाटर का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज सबसे ज़्यादा होगा ज़ीरो। As we add the solute in the water potential become negative. So as we add solute in water, the water potential become नेगेटिव। यानी बेटा अब जितना देखो प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल तो जीरो है ही, प्योर वाटर पोटेंशियल इज जीरो। अगर आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव, मींस ऐड सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वाटर पोटेंशियल जाएगा नेगेटिव साइड की तरफ, जितना सॉल्यूट ज़्यादा उतना मोर नेगेटिव। ओके, दैट्स व्हाई ऑलवेज द सॉल्यूट पोटेंशियल that is psi s is always negative। वो कैसा होता है बेटा, उसका साइन नेगेटिव होता है। मोर सॉल्यूट मोर नेगेटिव, मीन्स इफ मोर सॉल्यूट देन द वाटर पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। सिंपली अगर हमारे पास सिंपल सोचो बेटा 5% शुगर सॉल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल होगा -5 फॉर एन एग्जाम्पल, और अगर 10% शुगर सॉल्यूशन है तो वो जाएगा -10। ओके, यानी इन अ गिवन टाइम एट गिवन टेम्परेचर एंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट गिवन टाइम एट optimum temperature and the pressure, atmospheric pressure, the water potential is equal to minus solute potential। यानी बेटा एक फिक्स टाइम पे अगर टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर पोटेंशियल कितना होगा, सॉलिड पोटेंशियल के जितना होगा, पर वो नेगेटिव साइड होगा। ओके, नाउ द सेकंड टर्म है बेटा प्रेशर पोटेंशियल। दैट इज डिनोटेड एज द psi p, दिस इज डिनोटेड एज द psi s। तो ये जो बेटा प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या है कि if we apply the greater pressure than the atmospheric pressure, the water potential will be increase. If the pressure increase than atmospheric pressure, okay, the water potential is increase। आपको मैं सिंपल चीज बता रहा हूं कि if the plant cell put into hypotonic solution, अगर मैं बेटा ये एक प्लांट सेल है जिसको मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहा हूँ, बाहर क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये है प्लांट सेल, तो क्या होगा, ऑलवेज वाटर मूव फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी अंदर जाएगा। एज द वाटर एंटर इनटू द सेल इट विल अप्लाई द प्रेशर ऑन द वॉल के ऊपर वो पानी क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। सो इफ वी पुट अ प्लांट सेल इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द वाटर एंटर इनटू सेल एंड इट apply the pressure on wall is known as
टर्गर प्रेशर, इट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। यानी बेटा व्हाट इज टर्गर प्रेशर? तो टर्गर प्रेशर यानी बेटा वॉल के ऊपर जो प्रेशर करेगा दैट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। यानी जितना वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगा, एक वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा इनसाइड द सेल क्योंकि पानी अंदर जा रहा है, जितना पानी अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। एंड सेल क्या हो जाएगा बेटा? पूरा फूल जाएगा यानी स्वॉलन हो जाएगा, एंड द सेल बिकम टर्जिड। सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, सेल बिकम टर्जिड। ओके, एंड एज द वाटर एंटर इनटू द सेल, the water pressure will be, water potential will be increase, and as water enter into cell, the water potential will be increase। बेटा water potential क्या होगा? increase होगा, यानी pressure increase, the water potential will be increase। Look at here, the complete equation of the water potential is equal to minus psi s plus psi p। और ये इक्वेशन बेटा क्या शो कर रहा है कि अगर वाटर पोटेंशियल किसके ऊपर डिफेक्ट करता है? सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। अगर सॉलिड पोटेंशियल बढ़ रहा है वाटर पोटेंशियल कम होगा, अगर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है वाटर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप मैं इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा कि साई एस को हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, प्रेशर भी बोल सकते हैं, और साई पी को हम बेटा टर्गर प्रेशर भी बोल सकते हैं। ये दोनों टर्म हम आगे जब ऑस्मोसिस वाला टॉपिक हम जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बोल सकते हैं। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू आप TP माइनस OP भी लिख सकते हो बेटा। TP यानी टर्गर प्रेशर, OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप TP माइनस OP भी लिख सकते हो। ओके, और ऑलवेज वाटर जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। आइए एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ टॉपिक आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो देखिए वाटर पोटेंशियल, एक्चुअली वाटर पोटेंशियल क्या है? तो वो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो जानने के लिए वाटर पोटेंशियल जानना जरूरी है। ओके, दो फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, सॉलिड पोटेंशियल और द प्रेशर पोटेंशियल। ओके, वाटर में के साथ ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर ज़्यादा पानी है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मीन्स मोर विल बी द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और ऑलवेज बेटा वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल पानी का मूवमेंट होता है। कोई भी प्योर वाटर है बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है तो उसका वाटर पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा। पर आप बाहर से अगर वो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, 5% शुगर, 10% शुगर आप ऐड कर रहे हो तो फ्री वाटर कम हो जाएगा। जितना फ्री वाटर कम होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। ओके, वाटर पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं? साई से डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू उसको लिखा जाता है, उसका जो प्रेशर है उसको पास्कल में नापा जाता है और उसको PA बोलते हैं। सॉलिड पोटेंशियल की बात करें तो जैसे अगर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, डिस्टिल वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, आप अगर उसमें सॉल्यूट डाल रहे हो पोटेंशियल नेगेटिव साइड शिफ्ट होगा, इसलिए ऑलवेज वो नेगेटिव होगा। और प्रेशर पोटेंशियल है यानी वो प्रेशर लगाता है, बाहर से पानी अंदर एंटर होता है। अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, पानी अंदर एंटर होगा, वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। जितना टर्गर प्रेशर बढ़ेगा वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस साई डब्ल्यू प्लस साई पी। साई डब्ल्यू को आप OP भी बोल सकते हो और साई पी को आप TP भी बोल सकते हो, दैट इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू TP माइनस OP। ओके, तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।